और मोदी तुझसे बैर नहीं, रिकेश सेन तेरी खैर नहीं। मेरी लड़ाई पार्टी से नहीं है, मेरी लड़ाई प्रत्याशी से है। बहुत कठिन समय था जिस दिन मैंने त्यागपत्र दिया, उस रात पूरी रात में सो नहीं पाया। वैशाली नगर में सबसे ज़्यादा जो निर्दलीय प्रत्याशी सामने आए हैं मैदान में, और यहाँ पर अभी हमारे साथ मौजूद है जेपी यादव जी, और वर्तमान में वो जिला महामंत्री थे भाजपा में। 16 साल से भाजपा का उनका नाता रहा है, और इसी बीच में करीब अब वो दुखी होकर के यहाँ पर मैदान में उतरे, लेकिन आज भी भाजपा के प्रति समर्पित है, लेकिन वो सिर्फ मोदी जी के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया, आज खुलकर अब मैदान में आ गए हैं? जी, आज चुनाव चिन्ह मुझे आवंटित हुआ है, घर घर में उपलब्ध है अलमारी। हम जब सुबह से लेकर रात तक अलमारी देखते हैं, बेडरूम में भी जब हम सोने जाते हैं अलमारी रहती है, और हमारे घर का जो धन है वो हम अलमारी में रखते हैं। तो अलमारी चुनाव चिन्ह मुझे आवंटित हुआ है। इस बार दोनों राष्ट्रीय पार्टी के चिन्हों को जनता अलमारी में बंद कर देगी, और अलमारी छाप से वैशाली नगर का बेटा कार्यकर्ताओं के सम्मान में जयप्रकाश यादव मैदान में है, वो चुनाव जीत कर आएगा। मैदान में है आप अभी, लेकिन यहाँ पर भाजपा की बात की जा रही थी। आप काफ़ी कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में पहचाने जाते हैं भाजपा में, और आज आपने इस्तीफा भी दे दिया था 2 दिन पहले। तो किस रूप में देखते हैं, क्योंकि आप मोदी जी के फेवर में अभी भी बात करते हैं? जी, बड़ा कठिन समय था, बहुत दुख का क्षण था जब मैंने पार्टी को त्यागपत्र दिया, क्योंकि सुबह सोकर उठने से लेकर रात को सोने तक और सपने में भी मैं पार्टी के ही प्रति संकल्पित रहता था। बहुत कठिन समय था जिस दिन मैंने त्यागपत्र दिया, उस रात पूरी रात में सो नहीं पाया। ये परिस्थितियाँ क्यों बनी, ये परिस्थितियाँ क्यों निर्मित हुई कि एक थोपा हुआ और एक दागी प्रत्याशी जिसका विरोध पूरी पार्टी ने किया था उसको मैदान में उतारा गया। उसके खिलाफ मैं चुनावी मैदान में हूँ। मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, मेरी इच्छा है, और मोदी तुझसे बैर नहीं, रिकेश सेन तेरी खैर नहीं। तो ये अपने मोदी जी से बैर नहीं करने की बात करी, लेकिन अब चुनाव मैदान में आप चुके प्राथमिकताएं क्या होंगी, क्योंकि बाकी पार्टियों के अपने अपने घोषणा पत्र होते हैं, आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? वैशाली नगर विधानसभा का सर्वांगीण विकास, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और एक विधायक को लगभग 1,60,000 का वेतन प्राप्त होता है, उसमें से आधा वेतन मैं जनसेवा में लगा दूंगा। इसके साथ साथ हर समाज को उस वेतन में से एक अंश जो है 50,000 का अंश जो है मैं हर समाज को दूंगा। हर शादी ब्याह के उसमें अवसर पर 5 निर्धन कन्याओं का विवाह मेरे द्वारा होगा, और जो बेहतर मैं कर सकता हूं, जो अमीर के बच्चे और गरीब के बच्चों में पढ़ाई के स्तर में स्कूल में जो अंतर है शिक्षा का, उसको दूर करने का मेरा प्रयास रहेगा। एक विधायक का काम होता है नीति निर्धारण करना, ऐसी नीतियां मेरे द्वारा बनाने के लिए मैं संकल्पित रहूँगा कि जिससे वैशाली नगर विधानसभा में रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, वैशाली नगर विधानसभा आगे बढ़ सके, वैशाली नगर विधानसभा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। मैं एक इंजीनियर हूं, तो मैं एक लेआउट तैयार ऐसा कर रहा हूं जिससे वैशाली नगर विधानसभा समूचे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के मानचित्र में एक अलग पहचान और स्थान बना सके। वैशाली नगर विधानसभा के अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई है, कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान की लड़ाई है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो प्रत्याशी थोप देते हैं उनके विरुद्ध ये लड़ाई है। ये प्रथा बंद होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं की भावनाओं का लोकतंत्र में सम्मान होना चाहिए। उनके भावनाओं के अनुरूप आज मैं चुनाव मैदान में हूँ। कितना समय आपने बताया भाजपा में? भारतीय जनता पार्टी में 16 वर्षों तक मैंने तन मन और धन से सेवा की, और जिस दिन मैंने त्यागपत्र दिया मैं बहुत गमगीन था, दुखी था। उस रात मुझे पूरे रात नींद नहीं आई, क्योंकि एक पार्टी में सुबह सोकर उठने से लेकर रात को सोने के बाद भी मैं सपने में भी पार्टी और कमल फूल के लिए ही सोचता था। तो बड़ा कठिन और पीड़ा का क्षण था वो, और चूँकि परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मुझे इस चुनावी मैदान में आना पड़ा, और जिसका परिणाम 3 दिसंबर को देखने को मिलेगा कि एक कार्यकर्ता की भावना जब आहत होती है और एक कार्यकर्ता जब चुनाव लड़ता है तो इतिहास में लिखा जाता है। तो मोदी जी के तमाम चीज़ों से प्रभावित थे, फिर आपने भाजपा में रिज़ाइन भी दे दिया। आखिर रिज़ाइन देने का क्या कारण था? देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रनायक माननीय नरेंद्र मोदी जी हम सब के नेता हैं, और मोदी तुझसे बैर नहीं, रिकेश सेन तेरी खैर नहीं। 2024 में ये जयप्रकाश यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में झंडा उठाएगा, देश के प्रधानमंत्री वो फिर से बने, ये मेरी इच्छा है। मेरी लड़ाई पार्टी से नहीं है, मेरी लड़ाई प्रत्याशी से है।
जी हाँ, ये थे इंजीनियर जेपी यादव और उन्होंने जिस तरीके से आज अपनी प्राथमिकताएं भी बताई हैं और अब चुनाव मैदान में आ चुके हैं, चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुका है, तो इसके बाद अब तैयारी है मैदान में खुलकर उतरने की और गिनती के दिन भी बचे हैं, तो निश्चित ही उनकी टीम लगेगी पूरे काम में और जिस तरह चुनाव प्रचार भी धुआंधार होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मतदाता कैसे रिझेंगे और मतदाता जब वोट करेंगे 17 नवंबर को, उसके बाद 3 दिसंबर को पता चलेगा कि वोटर्स ने किसको पसंद किया है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।